और हनुमान भगवान राम के लिए हनुमान जी भरत के जैसे ही प्रिय क्यों थे? देखिए, ये वास्तविकता में सही है। आप में से बहुतों ने, हम सबने रामायण पढ़ी है, परंतु अब आजकल के बच्चे भी इस ढंग से तर्क वितर्क करते हैं ना, तो उनसे कहना चाहिए बेटा हम तुमको और बेहतर तर्क बताने के प्रयास करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम भगवान राम 4 ही भाई क्यों हैं? 3 या 5 क्यों नहीं? रावण के 10 ही सिर क्यों हैं? 15 या 20 क्यों नहीं? दशरथ की 3 ही रानियां क्यों हैं? 2 या 4 क्यों नहीं? और 1 क्यों नहीं? देखिए, इन सब चीजों का एक गहरा अर्थ है। भगवान राम 4 भाई जानते हैं क्यों हैं? 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। ये मैंने बचपन में, बहुत बड़े कथावाचक थे, बहुत विद्वान, उनकी कथा में सुना था। मैं बहुत बच्चा था उस समय। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s, अर्ली 90s। देखिए, 4 भाई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, और भरत जो हैं मोक्ष के प्रतीक हैं। अब आप देखिए, वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण काम के, यानी कामना के प्रतीक हैं। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, तभी वो धर्म के पथ पर रहेगी, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहेंगे? अर्थ तो कभी नगर छोड़ के जा ही नहीं सकता, अर्थ तो राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो राजधानी में रहेंगे। भरत क्या है? मोक्ष के प्रतीक है, तो वो खड़ाऊ रख के तपस्या करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप धर्म के किसी भी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब हनुमान चालीसा में यह लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई, नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष, इसलिए वो भरत ही संभाई है। और क्यों वो है? क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है? क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा है, जिनके काज सकत। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान ने हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भरत ही संभाई है, चाहे तपस्वी राजा है, एक एक वर्ड का अर्थ है। मगर अर्थ समझे बगैर जब हम कई बार चीजों का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये समस्या आ जाती है। लेकिन ये बताइए कि ये कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो ये बात ना समझे, ना जानता हो, तो ये तो मानी जा सकती है बात। लेकिन क्या आप मानते हैं कि आज हम हिंदुओं के अंदर भी इस किस्म की चेतना है अपने धर्म को लेकर के, ग्रंथों को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं में जानते क्या है? विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ते हैं। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं, कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत माना हो, और उसमें ढेर सारे वैज्ञानिक हों। अब आप ये समझिए कि आप सब ने सुना होगा, विज्ञान में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? कहते हैं रॉकेट साइंस। एक कहावत है ना, अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या, जिसको समझने में। अब आपको पता है कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? हु इज फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? वो है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट बनाया, इंजन, रॉकेट इंजन। ठीक, जर्मन साइंटिस्ट, 1930s। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रॉकेट तो उस जमाने में बन गया था ना। तो वर्नर वॉन ब्रॉन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। अब वो अपना गुरु किसको मानता था? वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्मन ओबर्ट। अब हर्मन ओबर्ट अपने ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। यह किसने लिखा है? यह लिखा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है चैरियट्स ऑफ द गॉड। उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है, यानी इन सब में तीनों विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है।
तो आप ये समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए। वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए बाहर के लोग पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम में आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन हैं, षठ दर्शन क्या हैं, तो हम में 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता है। समस्या यह है कि हमारी जानते क्या स्थिति है। एक हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी कि रात के अंधेरे में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, सोच रहा था मैं इतना गरीब हूं, इतना जिंदगी में अब क्या करूं, लगता आत्महत्या कर लूं। नदी के किनारे टहलता हुआ जाता है, उसका पैर टकराता है तो देखता है कि वहां पे एक बोरा पड़ा है और उसे लगता है कि इसमें सब में पत्थर भरे हुए हैं। वो अपने विचारों में खोया हुआ बैठ जाता है और एक एक करके पत्थर को नदी में फेंकता चला जाता है। जब आखिरी पत्थर बचता है तब तक सवेरा हो गया होता है, वो देखता है वो पत्थर नहीं, वो तो हीरा था। तो हमारी आपकी स्थिति उसी व्यक्ति की तरह है जिसके पास पत्थरों से भरा हुआ थैला पड़ा है, सॉरी हीरो से भरा हुआ थैला पड़ा है, और आप उसे पत्थर समझकर वेस्ट करते चले जा रहे हैं। यदि एक बार नजर डाल के देख तो लीजिए अंदर क्या है, तो सारा हीरा दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, इनको क्या सुझाव क्या है आपका इनको? देखिए मेरा सुझाव सिर्फ यह है कि आप, पहली बात, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? एकमात्र धर्म, वैसे धर्म तो वो एक ही है क्योंकि बाकी सब तो मत संप्रदाय होते हैं। क्योंकि आपको ये बता दें, धर्म शब्द जानते हैं किससे बना है? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, धृति क्षमा दमोश तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, ध्र मतलब धारण करना, उसी से धरती बनी है। धर्म का अर्थ होता है दैट बिहोल्ड्स, उसी से धैर्य बना है, उसी से धारण शब्द बना है। यानी जब आप उस चीज को, एलिमेंट को धारण करने की क्षमता, इसे धरती है, धरती की कोई पहचान नहीं है, उस पे बने रास्तों की पहचान है। इसीलिए हमारे क्या कर गया, पंथ, पंथ रास्ते का भी पर्यायवाची है। तो बाकी मत संप्रदाय, उनका अपना एक पहचान है, अपना एक डेस्टिनेशन है, और धर्म की पूरी, वो धर्म सभी को धारण करता है, उसके लिए सारे पंथ बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? कि दैट इज द ओनली, इफ anybody consider religion which allows discussion on the religious text। वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, बाकी जगह कहा जाता है डिस्कशन नहीं, जो कह दिया गया मान लो, और नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरी जगह कहा जाता नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए। मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के बाद ही इंजीनियरिंग पे डिस्कशन करिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही मेडिकल पे डिस्कशन करिए, फंडामेंटल अंग्रेजी समझने के बाद ही शेक्सपियर के लिटरेचर पर टिप्पणी करिए, मूलभूत संस्कृत पढ़ने के बाद ही कालिदास की मीमांसा करिए। तो समस्या यह है कि अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग पढ़िए, गौर से पढ़िए, जितने प्रश्न हो सबको मन से विचार करिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई आपको यहां की बात वो लगती है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर, एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए है। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे सर्च करिएगा, कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने यह लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा, जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। और उसने कहा कि जो एक घटी से लेके ब्रह्मा के दिन तक जाते हैं, जो 3.64 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा की आयु है और 1.97 बिलियन ईयर्स हम धरती की आयु मानते हैं, उसने कहा ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेस विद द एंशिएंट हिंदूज। बाकी सब तो 1000 पे अटक गए, कोई लाख तक नहीं पहुंचा, हम अरब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको देखिए, आर्थर शोपेनहावर को पढ़िए, जिसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हो स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य को पढ़ लीजिए, और यदि किसी को सौभाग्य से संस्कृत आती हो अच्छी, फिर तो आप सीधे सीधे ग्रंथ को पढ़ लीजिए। और आप पढ़ेंगे तो आपको जानते क्या समझ में आएगा
जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता समझ में आएगी। क्योंकि आपको एक और बात बताऊं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब में क्रांतियां हुई हैं, भारत में क्रांति नहीं हुई कभी। आपने बड़े देशों में चीन की क्रांति सुनी है, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, भारत की क्रांति क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? क्रांतियां वहां होती जहां बाहर पाने के लिए संघर्ष ज्यादा होता है। हमारे यहां क्या था कि अंदर की तरफ उतरो। जब अंदर की तरफ आप उतरते हैं, और मैंने क्या बताया था शुरू में, गणेश जी की सूंड ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जब होते हैं, तो जब सूर्य डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। तो उसी प्रकार जब आपकी प्रवृत्तियां डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होती हैं तो आपके अंदर संक्रांति घटित होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और इसीलिए इफ एनीबडी कंसीडर्ड इट एज ए रिलीजन, ये एकमात्र रिलीजन है इफ समबडी कंसीडर, जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी को हिंदू नहीं बनाना है। इसीलिए गैर हिंदू खूब तारीफ करते, फिर भी हम नहीं कहते तुम हिंदू बन जाओ। दूसरा, इसीलिए इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, जिसने कभी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की कि मैं कब्जा कर लूंगा, क्योंकि हमने तो कहा कि भाई अपने को जीतो। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर से लेके, मैंने शंकर जी का जो उदाहरण था, सब कहते हैं अपने पे विजय प्राप्त करो। इसलिए मैं अटल जी की कविता की जो बड़ी फेमस पंक्ति है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके अंतिम छंद में पूरी तरह समराइज होता है। उन्होंने लिखा है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।